Welcome once again, dear students. Now this is your Geography 4th chapter, Maps, मानचित्र. बच्चों, इस चैप्टर पर किए गए अपने क्विज के भी सारे क्वेश्चन अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करें. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ मैप? मानचित्र क्या है? अ ग्लोब, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू द स्केल, ये दूसरा विकल्प है. अ प्रोजेक्शन और नन ऑफ दीज. इन सभी विकल्पों पर विचार करते हुए अपनी बुक के बिल्कुल फर्स्ट पेज में ही हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है. हमारी जो वास्तविक दुनिया है वो 3 डायमेंशन में यानी कि 3 विमाओं में है, जिसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और साथ में ऊंचाई भी होती है. और इस तरीके से हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक मॉडल हो सकता है वो एक ग्लोब होता है. लेकिन ग्लोब को रखने में, इसको अध्ययन करने में असुविधा होती है और उस असुविधा को दूर करते हुए उसको पेपर पर उसको बनाने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें हम केवल लंबाई और केवल चौड़ाई यानी ये 2 डायमेंशन ही शामिल करते हैं. यानी 3D से उसको हम 2D में ले आते हैं, 2 डायमेंशन में देखते हैं. और इस 2 डायमेंशन में इसको बनाते समय हम ग्लोब को कन्वर्ट करते हैं जिस चीज़ में, वो होती है मैप यानी मानचित्र. एक प्रकार का चित्र है जिसमें मान यानी कैलकुलेशन की गई होती है. वास्तविक दुनिया का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ये. डेफिनेशन भी है, मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल. ये स्केल या मापन या ये कैलकुलेशन जरूरी है क्योंकि सामान्य चित्रों से ये जो चित्र है वो अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन या मान की वजह से ही इसे हम मानचित्र कहते हैं. मानचित्र की डेफिनेशन इसमें पूछी गई है. सेकेंड ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर है, अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज अ फिजिकल मैप? भौतिक मानचित्र क्या है? शोइंग नेचुरल फीचर्स, शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, शोइंग रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट और नन ऑफ दीज. बच्चों, जहां पर हमने मैप की डेफिनेशन देखी कि एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ सरफेस का 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में, वहीं पर हमने इसकी टाइप्स के बारे में भी देखा. यानी मैप कितने प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. आपसे ये प्रश्न फिजिकल मैप के बारे में पूछा गया है. फिजिकल मैप क्या होते हैं, भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? ऐसे मैप जिनके ऊपर आप नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं यानी प्राकृतिक लक्षणों को दिखाते हैं, लाइक माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन. इसमें पहला जो बना हुआ मानचित्र है, दिस इज फर्स्ट मैप. और ये मैप एक फिजिकल मैप है जिसमें हम अलग अलग कलर से वाटर बॉडीज़ को भी दिखाते हैं. हमने ओशंस को भी दिखाया, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन. और इसी तरीके से हम जो सरफेस पर यानी हमारी लिथोस्फीयर पर भी जो सेक्शंस बने होते हैं उनको भी हम इसके साथ ही दिखाते हैं, माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को और प्लेन को अलग अलग कलर से. दिस इज फिजिकल मैप नेचुरल फीचर्स के लिए. पॉलिटिकल मैप्स में हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को बनाते हैं. मैप ये भी वर्ल्ड मैप है, लेकिन यहाँ पर हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के रूप में राजनीतिक सीमाएं दिखाई दे रही हैं. कनाडा की, यूएस की, मैक्सिको, अलग अलग देशों की सीमाएं बनी हैं, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ बनी हैं. दिस इज़ पॉलिटिकल मैप. यहाँ पर प्रश्न फिजिकल मैप के बारे में, और फिजिकल मैप नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं. फिजिकल मैप्स आर शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ ऑफ द अर्थ. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में चलें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र अधिक सूचनाएं देता है? स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप, ऑर्डिनरी मैप एंड नन ऑफ दीज आर द ऑप्शन. बच्चों, हमें स्केल जो कि एक मापक है, एक तरह का कैलकुलेशन है, मैप बनाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि मैप जो कि वास्तविक दुनिया से का एक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें एक्चुअल डिस्टेंस जो होती है धरती पर 2 स्थानों के बीच में, और मैप पर जो हम डिस्टेंस दिखाते हैं इसका रेशियो है, और इसी रेशियो के हिसाब से हम मैप पर किसी भी स्थान का चित्र बनाते हैं. एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ स्केल्स, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप. ये जो स्केल हैं, यहाँ पर हम दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, ये जो पिक्चर साइड में दी गई है, यहाँ पर जैसे स्मॉल स्केल है उससे हम लार्ज स्केल यानी बड़ी स्केल की तरफ जाते हैं. इसमें एक बड़ा अंतर होगा फिगर्स में, यानी जब हम नंबर्स में देखें 1/9 करोड़ एंड 40 लाख यानी 9 करोड़ 40 लाख इसमें नीचे दिया गया है. ये एक स्मॉल स्केल मैप है. जबकि हम लार्ज स्केल मैप को देखें तो यहाँ 1/13 लाख, केवल ये 1/13 लाख के रूप में छोटा आंकड़ा दिखाई दे रहा है. वास्तव में ये फिगर्स जो हैं वो छोटे दिखाई देने के बावजूद भी लार्ज स्केल हैं, जबकि यहाँ पर ये फिगर जो कि डिनोमिनेटर के रूप में है, ये फिगर बड़ा दिखने के बावजूद भी ये स्मॉल स्केल हो. मैप पर इसका अंतर कैसे करेंगे?
स्मॉल स्केल में जहाँ पर हमने ये बड़ी फिगर इस्तेमाल की है, लेकिन ये स्मॉल स्केल मैप में हम एक बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाते हैं, यानी हमने यहाँ पर पूरे यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिखाया है और इसकी स्केल काफ़ी छोटी है जिस पर ये पूरा ही देश यूएसए दिखाई दे रहा है। जब हम इस स्केल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यानी एरिया को थोड़ा जूम करते हैं, जब आप मैप देखते हैं गूगल मैप पर भी, तो आप जूम करके थोड़ा करीब करते हैं, वहाँ पर आपने स्केल थोड़ी बड़ी कर दी, एरिया छोटा हो जाता है और थोड़े फीचर्स हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब ये एक पूरे स्टेट या कुछ 2-4 स्टेट्स को मिला करके यूएस के दिखा रहा है, पूरा देश न दिखा करके उसके कई सारे राज्यों को दिखाता है, छोटा एरिया हो जाता है लेकिन सीमाएं ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं। हम स्केल को और बड़ा करते हैं, अब की बार और छोटा एरिया हो जाता है लेकिन सीमाएं और अधिक स्पष्ट हैं, चीज़ें हमें और ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही हैं, फीचर्स और ज़्यादा संख्या में दिखते हैं। और स्केल अगर हम काफ़ी बड़ी कर देते हैं तो हमें शहर के अंदर के फीचर्स भी दिखाई देने लगते हैं, यानी बहुत माइक्रो लेवल पर, छोटे स्तर पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है लार्ज स्केल मैप के जरिए। एरिया छोटा हो जाता है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती हैं लार्ज स्केल मैप। अपने प्रश्न में वापस आ जाएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज स्केल मैप। वृहत मापक मानचित्र से ज़्यादा संख्या में सूचनाएं मिलती हैं। ये सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। 4th क्वेश्चन की बात करें, द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग विच टाइप ऑफ फीचर ऑन अ फिजिकल मैप। जो ऑप्शन है माउंटेन्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, वाटर एंड नन ऑफ दीज, इन सभी विकल्पों में से वो क्या फीचर है जो हम फिजिकल मैप पर दिखाने के लिए ब्लू कलर के साथ दिखाते हैं। ये फिजिकल मैप है जिसको अलग अलग कलर के जरिए बनाया जाता है। यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है। ये जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लू कलर इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, यानी जल राशियों को दिखाने के लिए, ओशंस को, सीज़ को, रिवर्स को दिखाने के लिए हम ब्लू यानी नीले कलर का इस्तेमाल करते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, हम मैप में भी स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि नीले रंग से सागरों को, महासागरों को दिखाया गया है, यानी वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए हम नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। ब्लू कलर इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। दिस इज द राइट आंसर। 5th क्वेश्चन की बात करें, स्केल इज कंपल्सरी फॉर, मापक आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीक के लिए या सभी के लिए। मापक या स्केल जरूरी है एक मैप के लिए, क्योंकि मैप एक चित्र है लेकिन चित्र कैलकुलेशन के साथ होता है। इसमें स्केल आवश्यक है क्योंकि इसमें डिस्टेंसेस का रेशियो होता है, वास्तविक दुनिया को आपने मैप में कितना छोटा करके दिखाया है इसका रेशियो है ये, इसीलिए स्केल आवश्यक है, स्केल जरूरी है एक मैप के लिए। ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर व्हाट पर्पज मैग्नेटिक कंपास इज यूज। चुंबकीय दिक्सूचक का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता है। फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, फॉर शोइंग सिंबल्स, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, फॉर ऑल ऑफ दीज। बच्चों इस चैप्टर में हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी पढ़ा है। डायरेक्शंस, जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, 4 मेजर और बाकी 4 और डायरेक्शंस होती हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, देयर आर 8 डायरेक्शन जो हम मैप पर शो करते हैं। और ये जो डायरेक्शन है ये दिखाने के लिए हम जो कंपास, जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंपास कहते हैं, जिसके जरिए हमें दिशाओं की सही सूचना मिल जाती है। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन, यानी आपकी 4 मेजर डायरेक्शन और बाद में उसकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी आपको मिल जाती हैं। कंपास इस प्रकार से दिखाई देता है और मैप पर हम उसको नॉर्थ के जरिए दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं और उसको नॉर्थ दिशा दिखाते हैं उसके जरिए, उत्तर की दिशा, और बाकी दिशाएं उसी के आधार पर अनुमानित होती हैं, समझी जाती हैं। दिक्सूचक यानी मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शंस को जानने के लिए। अपने प्रश्न में वापस आ जाएं। पर्पस ऑफ मैग्नेटिक कंपास, फाइंडिंग द डायरेक्शन, दिशाओं को प्राप्त करने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7, प्लान इज अ ड्राइंग। प्लान या खाका एक चित्र है। स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल, बोथ ऑफ एवं, नन ऑफ दीज। बच्चों हमारे चैप्टर में स्केच यानी खाका या प्लान के बारे में बताया गया है। ये भी एक तरह का पिक्चर होता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन आवश्यक नहीं कि स्केल के साथ बनाई जाए, ये हमारी मेमोरीज़ के बेस पर, जैसे हम अपने स्कूल से घर या घर से स्कूल का या किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने के लिए अपनी याददाश्त के आधार पर कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ फीचर्स को दिखाते हैं, लाइक जो पिक्चर दी गई है 4.4 आपकी टेक्स्ट बुक की, इस तरीके से आप कोई स्केच बनाते हैं और वो एक रेखा चित्र या प्लान या खाका कहा जाता है जिसमें स्केल नहीं बनी होती है लेकिन छोटा चित्र दिखाया गया होता है। यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया वो सुंदरपुर विलेज का दिखाया गया, एक छोटी सी जगह का चित्र दिखाया जाता है। आपके आसपास का, आपके आस पड़ोस का क्षेत्र का वो खाका होगा।
तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो सही उत्तर है वो स्मॉल एरिया है। लार्ज स्केल यानी काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रिक पोल है वो कहाँ पर है, ये दुकान कहाँ पर, इस तरह से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं उसमें। स्केल बड़ी हो जाती है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, लेकिन एरिया छोटा है, लार्ज स्केल। ये सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, यानी प्लान में स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, वृहत मापक पर छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है। 8 क्वेश्चन की बात करें, दिस इज 8 क्वेश्चन। येलो कलर इज यूज फॉर शोइंग विच ऑफ दिस फीचर ऑन अ फिजिकल मैप। भौतिक मानचित्र पर पीले रंग से हम क्या दिखाते हैं बच्चों? फिजिकल मैप की बात करें तो यहाँ पर ब्लू कलर अभी हमने देखा वो वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से येलो कलर को इस्तेमाल किया है प्लेट्यूज यानी पठारों को दिखाने के लिए, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका में, या एशिया और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ पर ये येलो कलर दिखाए गए उन सभी जगहों पर। भारत में भी आप देखें दक्कन का पठार है, जो पठारी क्षेत्र हैं, जो प्लेट्यू रीजन है, उनको दिखाने के लिए फिजिकल मैप पर हम येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं। येलो कलर इज यूज टू शो प्लेट्यूज, पठारों को दिखाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 9th क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज एन एरो शो ऑन मैप। मानचित्र पर तीर क्या प्रदर्शित करता है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ या और ईस्ट और वेस्ट और साउथ, ये उत्तर की दिशा दिखाता है। अभी हमने प्रिज्मेटिक कंपास या कंपास के बारे में देखा कि वो दिशाएं पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। और हम मैप पर जब दिखाते हैं तो मैप पर हम डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्शन के लिए हम एरो बनाते हैं। और एरो अगर हमने नॉर्थ नहीं भी लिखा है, लेकिन एरो अगर हमने बना रखा है और एरो का जो हेड है वो दिखाता है, अपने आप से अंडरस्टूड होता है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है। ये हमारी टेक्स्ट बुक का एक मैप है। और टेक्स्ट बुक के बाहर के भी एक दूसरे मैप को भी देखें तो यहाँ पर भी जो नॉर्थ दिखाया गया, यहाँ पर एरो के ऊपर होने का अर्थ है कि ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो एरो है वो दिखाती है नॉर्थ की डायरेक्शन, उत्तर की दिशा, और बाकी दिशाएं उसी आधार पर समझी जाती हैं। 10th क्वेश्चन की बात करें, ब्राउन कलर इज यूज फॉर शोइंग विच ऑफ दिस फीचर। अभी हमने सारे फीचर्स की बात की, फिजिकल मैप पर जो दिखाए जाते हैं, हमने ब्लू कलर की पहचान की, हमने येलो कलर की पहचान की। ऐसे ही ब्राउन कलर दिखाया जाता है माउंटेन्स के लिए। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़, फिर एंडीज़, एटलस की पहाड़ियाँ, या एशिया में हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। इन सभी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको, पर्वतों को या ज़्यादा ऊंचे स्थानों को दिखाने के लिए हम ब्राउन या भूरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरीके से ग्रीन कलर हम प्लेन्स को दिखाने के लिए, यानी सबसे समतल जगहों को दिखाने के लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे प्रश्न में ब्राउन के बारे में यानी माउंटेन्स के बारे में पूछा गया है। ब्राउन कलर इस्तेमाल किया जाता है माउंटेन्स यानी पर्वतों के लिए। इस प्रकार हमारा ये क्विज़ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों इसके सारे क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।